क्या आजम खान के संदेश से इंडिया गठबंधन में सियासी कलेश बढ़ चुका है? क्या अखिलेश यादव से आजम खान का मोह भंग हो चुका है? सवाल ये भी है कि क्या संभल मस्जिद विवाद को लेकर मुस्लिम बैंक की लड़ाई अब तेज हो गई है? आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने जेल से एक संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने मुस्लिमों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने की बात कही है और इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाया है कि इंडिया गठबंधन मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने का काम करता है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को संदेश देते हुए कहा कि जैसे संभल का मुद्दा आक्रामक तरीके से उठाया गया, उसी तरह रामपुर का भी मुद्दा उठाया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद भी संभल पर आक्रमण हुआ। रामपुर के जुल्म और बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोशी तामाशीन बना हुआ है और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का काम करता है। उन्होंने साफ कहा कि दिखावे की हमदर्दी के लिए देश की दूसरी आबादी को बर्बाद नहीं किया जा सकता। संभल के बहाने आजम खान की नाराजगी एक बार फिर सामने आ गई है। आजम खान ने भले ही इंडिया गठबंधन को अपने निशाने पर लिया है, लेकिन संदेश कहीं न कहीं अखिलेश यादव के लिए माना जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल का मुद्दा संसद से सड़क तक जोर शोर से उठाने का काम किया है। लोकसभा में अखिलेश यादव संभल पर बोलते हुए भी नजर आए थे, तो राज्यसभा में सपा महासचिव राम गोपाल यादव आक्रामक थे और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। सपा प्रमुख ने कहा था कि संभल में जो घटना अचानक हुई वो एक सोची समझी साजिश के तहत की गई और संभल में भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। आजम खान को दर्द है कि संभल के मुद्दे को जिस तरह सपा से लेकर कांग्रेस तक ने उठाया, उस तरह से रामपुर के मामले को नहीं उठाया गया। यही वजह है कि आजम खान ने साफ शब्दों में कहा कि रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाया जाना चाहिए जितना कि संभल का मुद्दा उठाया गया। इससे साफ जाहिर है कि आजम खान ने भले ही इंडिया गठबंधन से सवाल पूछे हों, लेकिन उनका निशाना समाजवादी पार्टी पर था। यूपी में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद आजम खान पर सियासी ग्रहण छाया हुआ है। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान जेल में नहीं बल्कि सजा होने के चलते अपनी अपनी सदस्यता भी गंवा चुके हैं। इसके अलावा उपचुनाव में रामपुर और स्वार टांडा सीट भी आजम परिवार के पकड़ से बाहर निकल चुकी है। आजम खान के समर्थकों को भी लगता है कि सपा और अखिलेश यादव ने उनकी लड़ाई को मजबूती से नहीं लड़ा। इसके अलावा आजम खान की मर्जी के बगैर रामपुर लोकसभा सीट से अखिलेश यादव ने प्रत्याशी उतारा था, जितने जीत के बाद से आजम खान पर ही निशाना साधा था। पिछले दिनों सीतापुर जेल में आजम खान और उनके परिवार से आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जाकर मुलाकात भी की थी। इससे पहले आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से भी मिलने जेल पहुंचे थे चंद्रशेखर आजाद। आपको बता दें, आजम खान के साथ मुलाकात में क्या बातें हुई उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। जेल में बंद आजम खान से लोकसभा चुनाव के बाद से सपा का कोई बड़ा नेता मिलने नहीं गया। कुंद्रकी में उपचुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने जरूर रामपुर में आजम खान के परिवार से मुलाकात की थी, लेकिन जिस तरह आजम ने संभल के बहाने रामपुर और मुस्लिम सियासत को लेकर सवाल खड़े किए हैं, उसके चलते माना जा रहा है कि यूपी की सियासत में कोई नई खिचड़ी जरूर पक रही है। तो आपकी क्या राय होगी इस खबर पर? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति। नमस्कार।